किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आइए समझते हैं किस्मत बदलने के दो हथियार, सकारात्मकता और दृढ़ निश्चय। मैं हूँ सुलेखा, सुनाती हूँ इसी पर कहानी के द्वारा समझते हैं इसको। आज कहानी है एक सेठ जी की, जो बहुत धनी व्यक्ति थे, काफ़ी धनी थे। उनकी एक बेटी थी। बेटी को भी अपने जैसा खूब धनी घर में शादी किए, खूब अमीर रुतबा वाला आदमी के घर में शादी किए। लेकिन किस्मत, बेटी के भाग्य में सुख लिखा हुआ नहीं था। दामाद जो है शराबी जुआरी निकल गया और सारा पैसा शराब में और जुआ में ख़त्म कर दिया और एकदम कंगाल बन गया। यह देख करके सेठ जी और सेठानी जी जो है बहुत दुखी रहता था। और हमेशा सेठानी बोलती, कुछ करिए ना, बेटी के लिए कुछ करिए। तो हमारी बेटी ऐसी अवस्था में रहती है, अच्छा लगता है आपको क्या? कुछ तो करिए बेटी के लिए। लेकिन सेठ जी कहते हैं, अगर अच्छा दिन आएगा तो उसका सभी मदद भी करेंगे और मैं भी करूँगा और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उसका किस्मत में यही लिखा हुआ है, उसको दुख। फिर भी सेठानी को रहा नहीं जाता था। एक बार दामाद आए घूमने के लिए ससुराल, तो सेठानी ने क्या किया, मिठाई के डब्बे में असरफी भर के दे दिया ताकि बेटी को मिल जाए और बेटी अच्छे से रहने लगे। लेकिन किस्मत होती है ना, दामाद रास्ते में आते आते सोचा कि मिठाई ले जाके घर क्या करूँगा, इतनी गरीबी की हालत है, अगर मिठाई हलवाई को बेच देता हूँ तो कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे कुछ खर्च चल जाएंगे। उसने हलवाई के दुकान में मिठाई को बेच दिया, उससे पैसे जो मिले उसको लेके चल दिया। इतने में क्या था कि सेठ जी भी आए दुकान में घूमते घामते मिठाई लेने के लिए। और जब सेठ जी आए तो हलवाई ने क्या किया, वही मिठाई का डब्बा सेठ जी को बेच दिया। सेठ जी मिठाई लेकर के अपने घर गए। जब रानी ने देखा, सेठानी ने देखा कि मिठाई लाए हैं, तो खोल के देखता है तो वह असरफी उस डब्बे में है। माथा पकड़ लिया और कहती है कि सेठ जी से सब सारा हाल कहा। कहती है कि हम बेटी को असरफी दे के भेजे थे इस डब्बे में कि दामाद ले जाके देगा और मेरी बेटी अच्छा खासा जीवन जीने लगेगी। लेकिन किस्मत तो देखिए, वो असरफी फिर मेरे पास आ गया। सेठ जी कहते हैं, कहा था ना मैंने कि जब उसका दिन आएगा, जब दिन फिरेगा, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं भी मदद करूंगा और दुनिया के सारे लोग उसके मदद करेंगे जो मदद करना चाहेंगे। लेकिन अभी कुछ मदद करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका किस्मत में दुख है। लेकिन दुख है उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहिए। ये भी नहीं होता है कि किस्मत में अगर दुख है तो आप किस्मत हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो उसका निवारण हो जाएगा। परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि झूला जितना ही पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है। और किस्मत देखिए, जितना दुख देता है उतना सुख भी देता है। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन बादशाह तो नहीं बन पाए ना। वही बात है, परिश्रम करते रहिए। भाग्य का जो हिस्सा है, खुशी का, सुखी का, वो जरूर मिलेगा। दृढ़ निश्चय के साथ, सकारात्मकता के साथ परिश्रम करते रहिए। देखिए, एक न एक दिन खुशी का दरवाज़ा आप अपने आप मिल जाएगा। और ऐसा हुआ, उसकी बेटी के जीवन में भी ऐसा हुआ। सकारात्मकता आया, उसका दामाद जो है पीना छोड़ दिया और अच्छे से सारा काम करने लगा और उसकी बेटी का जीवन में भी खुशी आई। उसके बाद सेठ जी भी उसका मदद करने के लिए गए। तो आदमी को इससे यही सीखना चाहिए कि कितना भी बुरा समय हो, सोचिए कि झूला जितना पीछे गया है, जितना हीट से वो पीछे जाता है, उसी हिसाब से आगे भी जाता है। तो दुख अगर मिलता है तो खुशी और सुख भी मिलता है उसी के साथ। सकारात्मकता के साथ जिए, दृढ़ निश्चय के साथ जिए, हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहें। इसी के साथ कहानी को यहीं समाप्त करती है और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बने रहिए सुलेखा के साथ। तो मिलती हूँ, बाय बाय।